આખા ગામમાં બીમારી ફેલાવી આમાં કોઈ બીમારી લાગી જાય નાના બચ્ચા મરી જાય ચારો કોલ ફેલી જાય ના ઘર તો ઉડીને છે તો આવો બધે અરે બધે ઈ તો ફરે 4 દી થઈ ગયા 4 દીથી બોલી છે 4 દીથી કેવી છે કાચી ન સાંભળે સરકાર ના સાંભળે અડવાળાને કે આવીને લઈ જાવ તેને કે માટે પૂજા કરો પેલા કોણ ઉપાડતું હતું હરિજન ઉપાડતા હતા તે હરિજનની મના છે અને આ જોઈને હંધી હડતાલ થઈ છે તો અમારે અહીંયા પરેશાની છે સરપંચ શ્રીને રજૂઆત કરેલ તો કહેલ કે આ કામ મારું નથી. કેટલા પૈસાનું કીધું? એને કીધું કે 1000 માંગશે 1000 નહીં. મૃત પશુનું જે પૈસા થાય હું આપી દઈશ. ऊना में 4 दलित लड़कों को गौरक्षक गुंडों ने सिर्फ इसलिए पीटा कि वो मरे हुए जानवर की चमड़ी को निकालकर अपने घर की आजीविका उससे चलाते थे. कई मुसलमानों के साथ है अभी तक जो होता था, अब दलितों के साथ हुआ, आगे दूसरों के साथ होगा. क्या खाया कि नहीं खाया, क्या पहना कि नहीं पहना, ये एक वर्तमान युग की आवश्यकता नहीं है. एक जो हृदय में जो विभाजन हो चुका है उसको वापस जोड़ना है. में जा शहर में अंधेरा तेरे घर में तू काहे काहे हिंदू तुझे हिंदू ने ठुकराया. मुस्लिम बना जब तू काफिर तुझे ठहराया. बपतिस्मा लिया फिर भी यीशु को तू न पाया. बदली है जिंदगी दलित मेरे भाई, बदली है जिंदगी दलित मेरे भाई. झुक के नहीं चला ऐलान तो दुश्मन को इंकलाब लड़ा रे दलित मेरे भाई. जुलाई को जो घटना हुई है इसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं. आप चाहते हैं कि दलित पुश्तैनी काम करते रहे? उसका पारंपरिक बिजनेस है, वो करते रहे. हम चाहते हैं कि पिटाई क्यों की गई? जिंदा गाय नहीं काटनी चाहिए, ये धर्म में मना किया. हिंदू धर्म सनातन धर्म उस पर मनाही कहता है. वर्ल्ड में नंबर 1 इंडिया का एक्सपोर्ट है. सरकार तो आपकी सरकार है ना, हम किसी पार्टी से जुड़े नहीं. किसी पार्टी में नहीं हो, मगर किसी विचारधारा से जरूर जुड़े. एक सत्यवादी विचारधारा. तो जो इन्होंने पीटा उन्होंने गुनाह किया कि नहीं? वो तो सामान्य मारपीट की, पीटा गया, सामान्य मारपीट की. तबे रखो, अरे गुजरात सरकार होश में आओ. ये 10 दिन से हमारी जो रैली चल रही है उसके अंदर हर एक गांव में से हमारे दलितों ने एक गंदा काम करना छोड़ दिया है. और कल नज़दीकी एक गांव में हमारे ऊपर अटैक भी हुआ था. दलित कैमरा से वो दोनों आगे गए थे समतेर गांव की तरफ. वहाँ पे गोरक्षकों ने सारी सड़क बंद कर रखी थी उस समय.
हम यहाँ पे रैली में आ रहे थे और हमें पता चला कि ब्लॉक हुआ है, तो मैं दलित कैमरा से हूँ और मैं लाइव फीड कर रही हूँ यहाँ से जो भी हो रहा है। तो हम वहाँ गए, जब हम बात कर ही रहे थे तब एक स्टैम्पीड हुआ। हिंदुत्व का मुद्दा है, दलित मुस्लिम भाई भाई, तो बाकी सब हिंदू कहाँ गए, बाकी सब सवर्ण कहाँ गए? सवर्णों को पीस दिया है राज के लोगों ने। ये हिंदुत्व का मुद्दा है, जब तक गौ रक्षक तुम नहीं छोड़ोगे तब तक हम ये आंदोलन नहीं छोड़ेंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया दलितों के ऊपर जो अट्रॉसिटीज होता है वो कवर नहीं करता, इसीलिए दलित कैमरा को फॉर्म किया गया है। अचानक सबको महसूस हुआ है कि हम अगर एक साथ नहीं होंगे तो उसका नुकसान होगा। कर्नाटक से लोग हैं, बिहार से लोग हैं, यूपी से लोग हैं, मुंबई से लोग हैं। क्यों मेरे घर में अगर लोग आते हैं और दलित परिवार से हैं तो उनके बर्तन अलग रखे जाएंगे? क्यों ऐसा होता है? मैं नवरंगपुरा पुलिस थाने में जाके बोलता हूँ कि एक सिचुएशन है, मुझे इस पे कंप्लेन करनी है। पुलिस सबसे पहले मुझसे पूछती है आपकी जात क्या है। मैं बोलता हूँ कि जी कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, तो बोलते हैं अरे ब्राह्मण है, आपको क्या तकलीफ है? दलित होते हैं तो दलित की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। मैं इस ग्रुप्स को जानता नहीं, मैंने फेसबुक पे देखा, राजुला में इनका जो नाइट था, मैं उसके हिसाब से अभी 3 दिन की छुट्टी थी, सैटरडे संडे और 15 अगस्त। 15 अगस्त में इससे अच्छा और क्या होगा? तो अगर 15 अगस्त को मैं झंडे में ये बात लोगों के साथ इनके साथ खड़ा हो पाऊं तो मतलब अपनी जिंदगी में कुछ तो 3 दिन काम के लगाए हैं, बस वही है और क्या। धन्यवाद। मैं लैंडलेस फार्मिंग लेबरर और दलितों के भूमि के सवालों के ऊपर लंबे अरसे से काम करता हूँ। सामाजिक मुद्दे या अत्याचार की मसलों की बात तो दलित मूवमेंट में बहुत रहती है, लेकिन एक डिसेंट का क्लास पर्सपेक्टिव नहीं बन रहा है। तो इसलिए हमने नारा भी दिया कि गाय की दुम आप रखो, हमें हमारी ज़मीन दें। उसका बहुत एक पॉजिटिव डायमेंशन ये भी है कि दलितों ने 2002 में कुछ पार्टिसिपेट भी किया दंगों में, उनका सेफ्रोनाइजेशन भी हुआ है। दलित भी अनटचेबल है, मुस्लिम्स भी अनटचेबल है। दलितों के साथ वायलेंस भी होता है, मुसलमानों के साथ भी वायलेंस होता है। तो दलित मुस्लिम की यूनिटी होना और वो भी गुजरात में होना बेहद ज़रूरी था हिंदुत्व की इस लेबोरेटरी में। પીડિત પરિવારના મુરબ્બી શ્રી બાલુભાઈ સરવૈયા સંયુક્ત રાષ્ટ્રધ્વજને ફરકાવશે। बुद्धं शरणं गच्छामि। આજે આપણે માથે પણ અત્યાચાર થઈ રહ્યો છે, તો મારા દલિત સમાજને મારે નમ્ર વિનંતી છે કે મારી સાથે છે, આપણે સમાજ મારી પાછળ છે, તો મારે કાંઈ પણ મૂંઝાવાનું નથી। સમાજને પણ શાંતિ રાખીને લડવાનું છે। दलित आंदोलन एक आत्मसम्मान की लड़ाई है और स्वाभिमान का आंदोलन है। तो मेरे साथ 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। हम ये शपथ लेते हैं आज के बाद गटर में उतरेंगे नहीं, मरे हुए पशु के निकाल का काम भी करेंगे नहीं। हर एक दलित परिवार को 5-5 एकड़ जमीनों का आवंटन हो। जय 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 भीम, जय 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 भीम। और साथियों, अभी पता चला कि गुजरात की सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल यहां पे जो पसार हो गया, उसमें से कंसेंट की क्लोज निकाल दी है। यानी अब किसानों को नहीं पूछा जाएगा और उनकी मर्जी के खिलाफ जमीनें छीनी जाएगी। तो आने वाले दिनों में दलित आंदोलन
किसान और मजदूर आंदोलन के साथ भी जुड़ेगा। दुनिया के दलित, दुनिया के मजदूर, पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में हमें ये नारा गूंजता करना है कि गाय की दुम आप रखो, हमें हमारी जमीन दो। धन्यवाद। गुजरात में दलितों की ऐसी एकता अनोखी है, इसकी कीमत भी चुकानी होगी। रैली के बाद घर लौटते वक्त सवर्ण इलाकों में दलितों पर हमले। અમારી બેબી છે ને અમે બધા જાતા હતા ને વચમાં તો કેટલા હજાર જેટલું ટોળું હતું, 1000 થી 1500 જણા। ये 15वीं अगस्त जब देश आजाद हुआ था, अभी भी ऐसा हाल है कि अभी भी मार रहे हैं वो मनुवादी। वहाँ पे जिनको मारा वो कहाँ पे एडमिट किया? वो गोली लगी थी, वो दे दी है। ट्रीटमेंट चल रहा है अभी। पूछा गया कि दलित है आप, उन्होंने बोला हाँ, तो सब पीटने लगे। कोई अभी भी एक्शन भी नहीं ले रहा है, कोई किसी को जवाब नहीं दे रहा है। सब पुलिस थे, सामने ही थे, पर सब देख रहे थे तमाशा। जैसे डांस क्लब हो ऐसे ही सब देख रहे थे तमाशा, और कुछ नहीं। हम लोग को मारने ही लगे, बोले तो पूरी तरह पीटने लगे, वो अपना टी वगैरह लेके, और मेरा गाड़ी भी पूरा तोड़ दिया, वो बाइक भी वहाँ पे पड़ा है। मेरे पास पैसा भी नहीं, मेरा पॉकेट भी निकल दिया। और बाबा साहब को इतनी गाली दी, हमारे से सुन भी नहीं सकते थे हम, इतनी गाली दी। जो रैली में गए थे, आप पछता रहे हैं कि हम रैली में गए? नहीं, पछता नहीं रहा, गर्व हो रहा है हमको। आपको गर्व हो रहा है? हाँ, गर्व है हम लोग को, क्योंकि हमारा ये अत्याचार हो रहा है हम लोग के ऊपर, बराबर। तो हम लोग साथ देने के लिए गए थे। बोले तो भाई दूर रहे, दूर से ले तू, कुछ भी दुकान से भी कुछ लेने का है तो भाई दूर से ले तू। आज की रैली के बाद आप लोग अकेले रह जाओ? हाँ, नहीं, कोई डर नहीं। दलित के लिए मर भी गए, लेकिन मैं मेरा दलित को इंसान दिलाएगा। मैं जिन परिस्थितियों से होकर गुजरा, मेरे पापा जी लोहार थे। काफ़ी मेहनत का काम था कि उधर से धूप पड़ रही है और उधर भट्टी पर वो बैठ गए, तो बहुत मेहनत की, पसीने पसीने बहाते थे। तो मेरे अंदर एक थोड़ा जज्बा था कि इनको मैं कुछ ना कुछ करके इनको इस स्थिति से निकालूंगा। तो उन्होंने बहुत मेहनत करके फ़ीस माफ़ करा के या किसी तरीके से पढ़ाया, क्योंकि उस वक्त किताब लेने के पैसे नहीं थे। और मैंने अपने 10th में मैंने टॉप किया स्कूल को। उसके बाद मुझे स्कूल की तरफ से उन्होंने फ्री किताबें दी। फिर मैंने 12th में भी टॉप किया, तो मैंने एयरफोर्स का फॉर्म भर दिया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया, और मुझे लगता है कि मैं गांव में पहला बंदा था जो एयरफोर्स में जा रहा था। तो गांव के लोगों में भी मेरी इज़्ज़त थी, और मेरे फादर का सीना भी फख्र से चौड़ा हो गया था। तो आपकी मिलिट्री से कोई शिकायत नहीं? नहीं, घटना होने के बाद तो इवन मेरे चीफ जो एयरफोर्स के हेड हैं वो मेरे लिए खड़े हो गए थे। उन्होंने पूरा फुल सपोर्ट किया था। लोगों में यहाँ प्यार है। दिल्ली भी घुमा हूँ, गाँव में भी रहा हूँ, तो हर जगह मुझे लोगों में एक अपनत्व की जो है एक प्यार की भावना मिली है। लोगों में है, एहसास है। इस जैसा देश मिलना मुश्किल है, और मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं यहाँ पर जन्मा हूँ। लेकिन कुछ चंद लोग हैं जो इसकी आबो हवा बिगाड़ना चाहते हैं, और मुझे ये नहीं पता कि उनका मकसद क्या है, आखिर वो क्या पा लेना चाहते हैं, और इस हवा को बिगाड़ के उन्हें ऐसा क्या हासिल हो जाएगा कि वो सर्वोपरि हो जाएंगे, एकदम